नमस्कार मित्रों। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र पर। और अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने राजस्थान की सभी नदियों को जो है पूरा पढ़ लिया था। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ अन्य बातें जो बच जाती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक तो हमारे रह गए थे प्रमुख झरने, उसके बाद में प्रमुख रह गई थी नदियों के किनारे बसे हुए नगर, और एक रह गया था नदियों के किनारे स्थित अभयारण्य और नदियों पर बने प्रमुख बांध। तो ये कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। तो आज जो है हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से इन सभी चीज़ों पर बारी बारी से अपनी चर्चा करेंगे। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत सबसे पहले हम जो लेते हैं अपना बिंदु, वो लेते हैं नदियों पर बनने वाले प्रमुख झरने या राजस्थान के प्रमुख झरने। ऐसे हेडिंग डाल लो, राजस्थान के प्रमुख झरने। प्रमुख झरने, आपको पता होगा कि मैंने एक चंबल नदी के झरने के बारे में आपसे चर्चा की थी। उसके बाद में देखो, पहले आप लोग पढ़ते होंगे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, चंबल नदी पर बनने वाला चूलिया जलप्रपात है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में यह जो जलप्रपात है चूलिया, वो दूसरे नंबर का जलप्रपात बन गया है। पहला राजस्थान का पहला सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो है हमारा भीलबेरी झरना। कौन सा झरना? भीलबेरी झरना, जो राजसमंद और पाली दोनों जिलों की सीमा पर अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर क्या है, ये इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 182 फीट या लगभग 55 मीटर के समथिंग है। और यह टोडगर रावली जो अभयारण्य है उसका क्या है, एक हिस्सा है। तो ये 3-4 बिंदु हैं, लिख लीजिए। राजस्थान के प्रमुख झरने हेडिंग डाल लीजिए, उसमें नंबर 1 डाल लीजिए भीलबेरी झरना। भीलबेरी झरना। बात करें भीलबेरी झरने की तो लिख लीजिए इसमें, यह राजसमंद तथा पाली जिले की सीमा पर अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ठीक है ना। दूसरा बिंदु इसमें लिख लीजिए, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है। सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई लगभग 182 फीट है। लगभग 182 फीट या कहीं कहीं 55 मीटर भी लिखा हुआ है। एक बात और लिख लीजिए, यह झरना टोडगर रावली वन्यजीव अभयारण्य, टोडगर रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। तो ये जो झरना है वो किस अभयारण्य में, टोडगर रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है वर्तमान समय में। और स्थित कहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रेणियों में राजसमंद तथा पाली जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है। दूसरा झरना लिखिए, चूलिया जलप्रपात या चूलिया झरना। चूलिया जलप्रपात। देखिए, राजस्थान का मुख्यतः जो झरना है ना, जो वर्ष भर लगभग
जलप्रपात के रूप में कार्य करता है वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। बाकी सभी भीलबेरे झरना भी, बाकी सभी जो झरने हैं राजस्थान के वो बरसाती झरने हैं। मतलब बाकी सभी झरने सक्रिय जो होते हैं वो बरसात के मौसम में सक्रिय होते हैं, लेकिन जो चूलिया जलप्रपात है वो 12 महीने लगभग गिरता रहता है। तो इसीलिए राजस्थान का प्रमुख जो झरना माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, चूलिया जलप्रपात माना जाता है। यह स्थित कहाँ पर है, यह जो स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ के पास। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ के पास ये बनता है। और बात करें इसकी ऊंचाई के बारे में तो यह लगभग 18 मीटर ऊंचा झरना है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। लिख लीजिए, इसके बारे में भी लिखिए। यह झरना चित्तौड़गढ़ जिले में, यह झरना चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ के पास, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी पर बनता है, चंबल नदी पर बनता है। लिखिए, यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा झरना, यह राजस्थान का, यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। लगभग कितनी है, 18 मीटर है। ठीक है ना। तो यह राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी, 18 मीटर है। और राजस्थान का यह एकमात्र झरना है जो वर्ष भर गिरता रहता है। ठीक है ना। अगला लिखिए, मेनाल झरना। मेनाल जो है वो मेनाल नदी पर भीलवाड़ा जिले में है। बाकी जो झरने हैं उनकी कोई विशेषता नहीं है, केवल नाम ही नाम लिख लीजिए। आप लिख लीजिए, मेनाल झरना। और मेनाल जो झरना है वो कहाँ पर है, ये हमारा मेनाल नदी पर बनता है। मेनाल नदी पर किस जिले में बनता है, भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में। अगला लिखिए, भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात 4th नंबर, भीमलत जलप्रपात या झरना एक ही बात है। ठीक है ना। जलप्रपात यह बूंदी जिले में मांगली नदी पर बनता है। ठीक है ना। किसी नदी पर, मांगली नदी पर। और कहाँ पर बनता है, बूंदी जिले में बनता है ये, बूंदी जिले में। अगला 5 नंबर झरना लिखिए। 5 नंबर है हमारा लवकुश जलप्रपात, जाखम नदी पर बनता है, प्रतापगढ़ जिले में। लवकुश जलप्रपात किस नदी पर बनता है, ये जाखम नदी पर बनता है। जाखम नदी पर किस जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है ना। कौन सा झरना है, लवकुश झरना। ठीक है ना। अगला लिखिए, दर्र या दीर झरना। 6 नंबर है, दर्र या दीर जलप्रपात। ये जो जलप्रपात बनता है
वो भरतपुर जिले में कुकुंद नदी पर बनता है। कुकुंद नदी कुकुंद नदी पर किस जिले में? भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में 3 छोटे छोटे बरसाती झरने और हैं हमारे, ठीक है ना, जो किसी नदी पर नहीं बनते, केवल बरसाती झरने हैं। एरना झरना, बाणगंगा, बेरीगंगा और एक है हमारा दमोह। लिख लीजिए, मैं इधर लिख लेता हूँ, वो 3 है ना, 3 मैं इधर लिख देता हूँ। 7 नंबर लिखिए, एरना झरना, एरना झरना, अगला लिख लीजिए बाणगंगा, बेरीगंगा, बाणगंगा, बेरीगंगा और एक है हमारा दमोह, दमोह जलप्रपात। अंग्रेजी में इनको वाटरफॉल बोलते हैं और हिंदी में इनको जलप्रपात या झरना बोलते हैं। बात करें एरना झरना और बाणगंगा, बेरीगंगा, ये बरसाती झरने हैं। तीनों ही वैसे तो बरसाती हैं, लेकिन ये दोनों जोधपुर जिले में है ना, ये जोधपुर जिले में बनते हैं दोनों ऊपर वाले। और ये दमोह जलप्रपात है वो धौलपुर जिले में बनता है। ये कहाँ पर है? ये हमारा धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में। और तीनों ही झरने कैसे हैं? ये तीनों ही झरने बरसाती झरने हैं। बरसाती झरने मतलब ये किसी नदी पर नहीं बनते हैं ना, ये बरसाती झरने मतलब बरसात के मौसम में ये झरने सक्रिय हो जाते हैं। एरना झरना, बाणगंगा, बेरीगंगा और कौन सा हमारा दमोह वाटरफॉल, ठीक है ना। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख झरने, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले बिंदु पर। अपवाह तंत्र से संबंधित हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। उसमें से पहला बिंदु हमने किया लिया था राजस्थान के प्रमुख झरने। अब दूसरा बिंदु हम लेते हैं। दूसरा बिंदु आप डाल लीजिए, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। दूसरा बिंदु क्या डालोगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में? नदियों के किनारे, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, प्रमुख नगर, ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। बात करें नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों की, तो लिखिए चंबल नदी के किनारे, एक तरफ नदी एक तरफ हम लिखेंगे प्रमुख नगर, है ना। नदी का पहला लिख रहे हैं चंबल नदी, चंबल नदी। देखिए चंबल नदी के किनारे राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो कोटा शहर बसा हुआ है और एक चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा बसा हुआ है ना। तो एक तो हमारा कोटा शहर बसा हुआ है और एक बसा हुआ है रावत भाटा, रावत भाटा। रावत भाटा जो शहर है वो किस जिले का है? यह हमारा चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़। अगली नदी है वो है हमारी जवाई नदी, जवाई। बात करें जवाई नदी की, तो जवाई नदी के किनारे राजस्थान का जो प्रमुख शहर है वो पाली जिले का सुमेरपुर है और सिरोही का शिवगंज है। एक तो हमारा सिरोही का तो कौन सा है? शिवगंज, शिवगंज। ये शहर कहाँ का है? ये तो हमारा सिरोही का। और एक है हमारा सुमेरपुर, सुमेरपुर नगर, जहाँ सरसों की सबसे बड़ी मंडी है। इसी सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है, जवाई नदी पर, है ना। सुमेरपुर शहर नगर जो है वो किस जिले का है? ये हमारा पाली जिले का। पाली जिले का कौन सा? सुमेरपुर। बात करें बेडच या आयर नदी, बेडच या आयर नदी, तो बेडच या आयर नदी के किनारे राजस्थान का एक जिला बसा हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। आयर या बेडच, इस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है,
चित्तौड़गढ़। आपको पता होगा आयरन नदी जो है, इस नदी के पानी को रोककर एक झील का निर्माण किया गया था, कौन सी? उदय सागर झील। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता भी है हमारी, कौन सी? आहट सभ्यता बसी हुई है, इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। खारी नदी की बात करें तो खारी नदी के किनारे एक तो हमारा भीलवाड़ा जिले के 3 शहर हैं, आसींद, गुलाबपुरा और विजयनगर। कौन कौन से? आसींद, किस नदी के किनारे? खारी नदी। आसींद, आसींद भीलवाड़ा के 3 शहर हैं, एक तो आसींद है, एक कौन सा है? एक हमारा विजयनगर। विजय, ये कहाँ के हैं? तीनों ही जो शहर है ना हमारे, कहाँ के? भीलवाड़ा के। कौन कौन से? आसीन, विजयनगर और गुलाबपुरा। और तीनों ही जो शहर हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये तीनों ही जो शहर हैं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ के शहर हैं ये? भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा। अगली बात करते हैं, 5वें नंबर जो नदी है वो है हमारी बांडी नदी। कौन सी? बांडी। बात करें बांडी नदी के, तो बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा है, पाली जिला बसा हुआ है। जो बांडी नदी है वो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। ऐसे क्वेश्चन आएगी, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो बांडी। अगर बांडी ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो फिर आप कौन सा करना है? फिर आपको करना है जवाई। फिर आपको क्या करोगे? जवाई। बात करें काली सिंध नदी, तो काली सिंध नदी के किनारे राजस्थान का एक जिला बसा हुआ है, कौन सा? झालावाड़। काली सिंध, काली सिंध के किनारे कौन सा जिला? झालावाड़ जिला बसा हुआ है, ठीक है ना। अगली नदी 7 नंबर लिखिए, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास के किनारे राजस्थान का तो कोई शहर नहीं है, लेकिन गुजरात का एक शहर बसा हुआ है पश्चिमी बनास के किनारे, डीसा शहर। डीसा शहर बसा हुआ है, ये कहाँ का है? ये गुजरात का। गुजरात का डीसा शहर किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। 8 नंबर नदी है लूनी। लूनी नदी के किनारे बाड़मेर का बालोतरा शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। लूनी, लूनी नदी के किनारे बाड़मेर का कौन सा शहर? बालोतरा शहर बसा हुआ है। बालोतरा शहर कहाँ का है? बाड़मेर का, ठीक है ना। अगले लिखिए, लूनी के बाद जो हमारी मुख्य नदी है वो है हमारी साबरमती। साबरमती नदी के किनारे गुजरात के 2 शहर बसे हुए हैं। साबरमती नदी के किनारे गुजरात के 2 शहर बसे हुए हैं। साबरमती, साबरमती के किनारे एक तो बसा हुआ है हमारा गांधीनगर, गांधीनगर, और एक बसा हुआ है हमारा साबरमती आश्रम। एक क्या बसा हुआ है? साबरमती आश्रम। दोनों ही जो शहर हैं वो कहाँ के हैं? ये दोनों ही शहर हमारे गुजरात के हैं, ठीक है ना। अगली लिख लीजिए, अगली नदी 10 नंबर जो नदी है हमारी साबरमती के बाद वो आती है चंद्रभागा। चंद्रभागा को आपको पता होगा, झालावाड़ जिले का एक शहर है झालरापाटन। चंद्रभागा नदी के किनारे झालावाड़ का झालरापाटन शहर बसा हुआ है। झालरापाटन, ये कहाँ का शहर है? ये हमारा झालावाड़ का शहर है, ठीक है ना। अगली नदी लिखिए, 10 चंद्रभागा के बाद में 11 नंबर नदी लिखिए बनास नदी। बनास, बनास। बात करें बनास की, तो बनास नदी के किनारे एक तो हमारा बसा हुआ है राजसमंद जिले का नाथद्वारा शहर। नाथद्वारा शहर किसका है? ये राजसमंद का है। और एक टोंक जो शहर है, टोंक जिला जो है वो किस नदी के किनारे हमारा? वो भी हमारा बनास नदी के किनारे बसे हुए। तो बनास नदी के किनारे 2 शहर हैं, नाथद्वारा और टोंक। एक बात करें सुकड़ी, सुकड़ी नदी के किनारे जालौर शहर बसा हुआ है। सुकड़ी, जालौर का किला भी सुकड़ी नदी के किनारे है। तो जालौर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? वो हमारा सुकड़ी नदी के किनारे, ठीक है ना। एक लास्ट और आखिरी हमारी जो नदी है उस पर और चर्चा कर लेते हैं, घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर। घग्गर, बात करें घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के किनारे एक तो अनूपगढ़ शहर है
और एक सूरतगढ़ है। ये दो शहर कहाँ के हैं? ये श्री गंगानगर के हैं, ठीक है ना। श्री गंगानगर के दो शहर हैं, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की कुछ नदियां थी, उन नदियों के किनारे राजस्थान के कुछ प्रमुख नगर स्थित हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो लिख लीजिए आप, हेडिंग क्या है हमारी? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। चलिए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा नदियों के किनारे या नदियों के संगम पर बने प्रमुख दुर्ग। तो लिखिए इसमें, देखिए एक दुर्ग है हमारा गागरोन दुर्ग। इस टॉपिक में कुछ समझाने वाली बात है नहीं, सारी रटने वाली बात है, आप तो सीधा लिखते चलिए ना। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग आपको पता होगा किस नदी के किनारे या संगम पर बसा हुआ है? तो गागरोन जो दुर्ग है हमारा, दो नदियां हमारी आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध, इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। काली सिंध नदियों के संगम पर, ठीक है ना। एक है हमारा भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर बसा हुआ है, बना हुआ है? ये है हमारा चंबल और बामनी नदी, बामनी या ब्राह्मणी एक ही बात है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर, बामनी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भैंसरोडगढ़। एक दुर्ग है हमारा कोसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग कहाँ पर है? ये बारां में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, कोसवर्धन दुर्ग बारां में है। ये किस नदी के किनारे है? ये परबन नदी के किनारे है, ये परबन नदी के किनारे, ठीक है ना। अगला लिखिए गढ़ पैलेस, गढ़ पैलेस, और इसी का दूसरा नाम है कोटा दुर्ग, इसी का दूसरा नाम क्या है? कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग जो बना हुआ है वो चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? चंबल नदी के किनारे। तो कोटा दुर्ग किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। देखिए चंबल नदी के किनारे हमारे तीन दुर्ग है, एक तो भैंसरोडगढ़ है, एक कोटा दुर्ग है, और एक कौन सा है? एक हमारा शेरगढ़ का किला है धौलपुर जिले का, शेरगढ़ किला धौलपुर जिले का, वो किस नदी के किनारे है? वो भी है चंबल नदी के किनारे है। तो लिख लीजिए शेरगढ़ का किला, ये कहाँ कौन सा किला है शेरगढ़ वाला? ये धौलपुर वाला शेरगढ़ है ना, शेरगढ़ एक बारां में भी है। शेरगढ़ का किला धौलपुर वाला, ये भी किस नदी के किनारे है? ये भी हमारा चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। अगला लिख दीजिए 6 नंबर। 6 नंबर हमारा जो दुर्ग है वो कौन सा है? वो है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लिख लिया? अभी नहीं लिखा, चलो चित्तौड़गढ़ लिख लो। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? ये हमारा गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर। तो हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर है? तो ये है हमारा गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर। ये क्वेश्चन है ना चित्तौड़गढ़ वाला, ये काफी बार पूछ लिया गया है, तो याद रख लेना इसको आप, है ना। एक और लिख लीजिए मनोहर थाना दुर्ग, ये झालावाड़ में है, परबन और कालीखांड नदियों के संगम पर, परबन और कालीखांड नदियों के संगम पर। कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है, झालावाड़। किन नदियों के संगम पर है? ये है हमारा परबन और कालीखांड
कालीखांड नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर, ठीक है ना। एक लिख लीजिए आप भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। और इसका लिख लीजिए, ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। एक लिख लीजिए जालौर दुर्ग, जालौर दुर्ग। जालौर जो दुर्ग है वो किस नदी के किनारे है? ये हमारा सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे। जालौर दुर्ग का एक नाम और मिलता है इसे, सुवर्ण, कौन सा? सुवर्ण दुर्ग भी कहते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये थे राजस्थान के कुछ दुर्ग जो कहाँ पर है? नदियों के संगम पर या किनारे पर बसे हुए। एक दो दुर्ग और भी रह जाते हैं, जैसे भरतपुर वाला दुर्ग भी रह जाता है, ठीक है ना। इनको छोटे कुछ और दुर्ग हैं, उनको आप लिख लेना। तो ये था हमारा अगला एक बिंदु अपवाह तंत्र से ही संबंधित। चलिए अब बात करते हैं अगले और बिंदुओं पर। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर हमारा जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा नदियों के निकट स्थित प्रमुख अभयारण्य, है ना। तो चलिए बात करते हैं। इसमें पहला जो अभयारण्य है वो लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ये किस नदी के किनारे है? ये हमारा चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, ठीक है। अगला अभयारण्य लिखिए आप, शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य। ये किस नदी के किनारे? शेरगढ़ अभयारण्य है कहाँ? ये बारां में है ना, और परवन नदी के किनारे है ना, परवन नदी के किनारे। अगला लिखिए सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। और किस नदी के किनारे है? ये जाखम नदी के किनारे, जाखम नदी। अगला लिखिए फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। फुलवारी की जो नाल है वो कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, ये उदयपुर में है। और यहाँ से 3 नदियां हैं हमारी, सोम, बाकल और मानसी, सोम, बाकल और मानसी। अगला लिखिए बस्सी अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ये हमारा चित्तौड़गढ़ में, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ से जो नदी है हमारी वो है बामनी, बामनी। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में बामनी और उरई, बामनी और उरई, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए 6 नंबर का जो अभयारण्य है हमारा वो लिख लीजिए, सिरगढ़ लिख लीजिए, जवाहर सागर लिख लीजिए, कोटा में है। इसको तो वैसे आप जानते होंगे, जवाहर सागर अभयारण्य। ठीक, कहाँ पर है? कोटा में। किस नदी के किनारे है? ये भी आपको पता होगा, चंबल नदी के किनारे। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर इसी नाम से क्या है, कोटा जिले में एक बांध भी बना हुआ है, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य,
भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में है। और ये लिख लीजिए आप चंबल और बामनी, यहाँ से दो नदियाँ गुजरती हैं, चंबल और बामनी, ठीक है ना। हालांकि भरतपुर जिले में जो अभ्यारण्य स्थित है अपना घना पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर जो आपूर्ति की जाती है, नदी उसके मध्य से गुजरती नहीं है, वहाँ पर जो जल की आपूर्ति की जाती है कौन कौन सी नदियों से, गंभीर और बाणगंगा नदियों से जल की आपूर्ति की जाती है। और उसको आपूर्ति अजान बांध से भी की जाती है, बाणगंगा नदी पर स्थित अजान बांध से भी जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये था हमारा नदियों के इस किनारे या निकट स्थित प्रमुख अभ्यारण्य। अब इस अफवाह तंत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमारा एक टॉपिक बचता है, वो कौन सा है, वो है नदियों पर स्थित प्रमुख बांध। हालांकि मैंने जो कुछ बांध हैं वो तो आपको नदियों के साथ में करा दिए थे, लेकिन कुछ और छोटे छोटे बांध हैं वो भी आपको मतलब याद रह जाए तो अच्छा है। उसमें आपको याद क्या करना है, उसमें केवल एक ही बात याद करनी है, बांध का नाम अगर नदी पर बन रहा है तो नदी, और नदी पर नहीं बन रहा है तो फिर आपको जो जिले में स्थित है उस जिले का नाम याद रखना है। तो हम ऐसा ही करेंगे, एक तरफ बांध का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ किस जिले में स्थित है वो चीज़ लिख लेंगे। चलिए तो चर्चा करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में, ठीक है ना। तो लिखिए, एक तरफ बांध अगर नदी पर स्थित है तो नदी, और नहीं तो सीधा हम जिला लिख लेंगे, ठीक है। लिखिए, सबसे पहले लिखिए, वो हम बात करते हैं, एक भरतपुर जिले में एक नदी हमारी कौन सी, कुकुंद नदी। कुकुंद नदी पर एक बांध बना हुआ है, बंद बरेठा बांध, उसके बारे में लिख लीजिए। तो लिखिए बंद बरेठा बांध, बंद बरेठा बांध किस नदी पर है, ये कुकुंद नदी पर है, कुकुंद नदी पर। और किस जिले में है, ये है हमारा भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में। अगला लिखिए अजान बांध, अजान बांध। अजान बांध जो है ये भी हमारा भरतपुर जिले में है, बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, ये बाणगंगा नदी पर, ये भी हमारा कहाँ है, ये भी चलो लिख देता हूँ भरतपुर में। भरतपुर में एक और लिख लीजिए मोती झील बांध, मोती झील बांध, ये किस नदी पर है, ये रूपारेल नदी पर है, रूपारेल नदी पर। और कहाँ पर है, भरतपुर में ही। इसकी एक बात और लिख लेना, इस मोती झील बांध को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं, इससे क्योंकि यहाँ पर जो झील बनी हुई है, मोती झील बांध से जो झील का निर्माण हुआ है उस झील को कहते हैं मोती झील। और मोती झील से एक नहर निकाली गई है, उस नहर के द्वारा भरतपुर जिले को जलापूर्ति की जाती है, इसलिए इसे भरतपुर जिले की लाइफलाइन कहते हैं। तो लिख लीजिए, इससे भरतपुर जिले की, भरतपुर जिले की लाइफलाइन कहते हैं, लाइफलाइन कहते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिए चार बांध हमारे चंबल नदी पर है। देखिए वैसे मैंने सारी विशेषता वहां पर करा दी है उन चारों बांधों की, लेकिन आपको यहाँ पर केवल नाम ही नाम लिखने हैं। लिख लीजिए गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर है, ये चंबल पर है, चंबल पर। और कहाँ पर है, हालांकि राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश मंदसौर जिला, मंदसौर जिला एमपी में है ना। अगला लिख लीजिए राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी के बांधों के बारे में चर्चा करें ना। चार बांध है ना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कौन सा, कोटा बैराज। तो ये हमारा जो रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, वो किस नदी पर है, ये भी हमारा चंबल नदी पर है ना। ये बना हुआ है रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़।
उसके बाद में कोटा जिले में एक चंबल नदी पर बांध है, जवाहर सागर बांध। इसकी विशेषता आप लिखना चाहो तो लिख लेना, राणा प्रताप सागर बांध की। राणा प्रताप सागर बांध द्वारा रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान का परमाणु विद्युत गृह है ना, उसको जलापूर्ति की जाती है। अब लिखिए जवाहर सागर बांध, ये भी किस नदी पर है? ये भी हमारा चंबल पर है। और किस जिले में है? ये हमारा कोटा जिले में है। कोटा जिले में चंबल नदी पर एक बांध और है जिसे कोटा बैराज बोलते हैं। कोटा बैराज किस नदी पर है? ये भी हमारा चंबल पर ही है और कोटा जिले में ही है। अगला लिख लीजिए, हालांकि उस बांध को मैंने आपको करवा दिया है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में जो बांध बनता है, जाखम बांध जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाखम बांध बोलते हैं। जाखम नदी पर, जाखम बांध नहीं, वो तो हमारा प्रतापगढ़ जिले में बनता है जाखम बांध, वो शुद्ध जवाई बांध ही बोलते हैं ना, जवाई बांध बोलते हैं। चलिए जाखम बांध नाम निकल गया तो जाखम बांध के बारे में लिख लीजिए पहले ना, जवाई को बाद में करा देंगे। जाखम बांध, जाखम बांध जो है वो जाखम नदी पर बनता है प्रतापगढ़ जिले में। ये किस नदी पर? जाखम नदी पर बनता है। किस जिले में है ये हमारा प्रतापगढ़ जिले में है। अब लिख लीजिए चलिए जवाई बांध के बारे में। जवाई बांध, जवाई बांध जो है वो पाली जिले में सुमेरपुर पाली में बनता है, हालांकि जवाई नदी पर। और आपकी इसको मैंने सब विशेषताएं लिखवा दी हैं जवाई बांध के बारे में। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, है ना। कहाँ पर बनता है? सुमेरपुर पाली में। इसका निर्माण किसने करवाया? 2 बार इसका निर्माण हुआ, है ना। किस किस की देखरेख में हुआ, सारी बातें मैंने लिखवा दी हैं। और एक और लिखवाया था मैंने यहीं पर, एक सई बांध है सई नदी पर, उसकी भी मैंने लिखाई थी कि सई बांध से एक जल सुरंग निकाली गई 7 किलोमीटर लंबी। इस 7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग से जाखम बांध को क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है ना। ये सारी बातें हमने आपको लिखवा दी हैं पहले। यहाँ पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं बांध किस नदी पर स्थित है और किस जिले में स्थित है, ठीक है। अगला लिखिए टोरडी सागर बांध, टोरडी गांव टोंक में स्थित है। टोरडी सागर बांध, टोरडी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है। किसी नदी पर नहीं बनता है, ठीक है ना, टोंक जिले में। आपको पता होगा टोंक जिले में एक और महत्वपूर्ण बांध है हमारा बीसलपुर बांध। ये भी टोंक जिले में है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ना। किस नदी पर है? बीसलपुर बांध हमारा बनास नदी पर है, अजमेर और टोंक की सीमा पर है। लेकिन आपसे एक पूछे तो आप क्या बताओगे? टोंक बताओगे, ठीक है ना। चलिए इनको लिख लीजिए, फिर मैं इनको साफ करके और बांधों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अगला बांध लिखिए नंदसमंद बांध। ये भी हमारा नंदसमंद बांध है ना, ये बनास नदी पर बनता है राजसमंद जिले में। वहाँ 12 हो गए थे, अगला नंबर ला लीजिए 13। नंदसमंद बांध, नंदसमंद बांध किस नदी पर बनता है? ये हमारा बनास नदी पर बनता है, बनास नदी पर। बनास नदी पर कहाँ पर बनता है? ये बनता है राजसमंद में। हालांकि नाथ द्वारा बनता है, नाथ द्वारा राजसमंद में बनता है, ठीक है ना। अगला लिखिए सीकरी बांध, सीकरी बांध। सीकरी बांध जो बनता है वो हमारा भरतपुर जिले में। देखिए हमने पहले भरतपुर जिले के 3 बांध थे, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। वहाँ पर भरतपुर जिले के 2 बांध और रह गए थे, एक तो सीकरी बांध और एक लालपुर बांध। देखिए सीकरी बांध है भरतपुर जिले में, रूपारेल नदी पर बनता है। रूपारेल नदी पर कहाँ पर? भरतपुर में, भरतपुर। और एक था भरतपुर में ही लालपुर बांध, लालपुर बांध। ये बाणगंगा नदी पर बनता है, बाणगंगा नदी पर कहाँ पर बनता है? ये भी हमारा भरतपुर में ही बनता है, ठीक है ना। अगला लिखिए पन्ना शाह
पन्ना शाही बांध, पन्ना शाही बांध ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा खेतड़ी झुंझुनू में है। खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है? खेतड़ी आपको पता होगा, खेतड़ी शहर झुंझुनू जिले का प्रमुख शहर है खेतड़ी, है ना। अगला लिख ली अजीत सागर बांध, ये भी हमारा खेतड़ी झुंझुनू में ही है ना। अजीत सागर बांध ये कहाँ पर है? ये भी हमारा खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर है आपको पता होगा, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है ना। एक मैंने आपको राजस्थान का जो बांध कराया था मिट्टी से निर्मित बांध, जिसके आपके बारे में हमने चर्चा पहले कर ली है, जिसका नाम क्या है? करौली जिले में स्थित है पांचना बांध जिसका नाम था, ठीक है ना। तो उसके बारे में और लिख लीजिए, लिखिए जहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं, अट्टा, माझी, भैंसरा, भद्रावती, ये नदियाँ ना। लिखिए पांचना बांध, पांचना बांध ये कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में, ये करौली जिले में। इस बांध, इसका पांचना बांध नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं, पांचना बांध में 5 नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है ना। अगला लिखिए मेजा बांध, मेजा बांध के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था ना, किस नदी पर बनता है? मेजा बांध, मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर बनता है, कोठारी नदी मांडलगढ़ के पास में बनता है, भीलवाड़ा में कुछ दूरी पर है, लेकिन मांडलगढ़ प्रमुख नाम आता है, मांडलगढ़। मांडलगढ़ किसका शहर है? भीलवाड़ा का शहर है। अगला लिख लीजिए 20 नंबर, वैसे काफ़ी बांध हो गए लेकिन फिर भी 2-3 चलो और लिखा देता हूँ। 20 नंबर लिख लीजिए औराई बांध, औराई नदी पर बनता है चित्तौड़गढ़ में, औराई बांध, औराई बांध ये औराई नदी पर बनता है, कहाँ पर बनता है? ये बनता है हमारा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। 1-2 बांध और बचे हैं, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। बांकड़ी बांध सूखड़ी नदी पर बनता है, ये ना जालौर जिले में, बांकड़ी बांध, बांकड़ी बांध बांकड़ी नदी पर ही बनता है, सॉरी सूखड़ी नदी पर बनता है। सूखड़ी नदी के किनारे एक हमारा दुर्ग है, अभी हमने लिखाया था, कौन सा? जालौर। बांकड़ी बांध सूखड़ी नदी पर बनता है, कहाँ पर बनता है? ये जालौर जिले में बनता है। कहाँ पर? जालौर जिले में। सबसे ज़्यादा पूछा गया था ना, वो पूछा गया था टोरडी सागर बांध, टोंक जिले में जो बनता है ना, टोरडी सागर बांध, वो मैंने लिखा दिया है। एक बांध और लिख लीजिए अडवान बांध मानसी नदी पर भीलवाड़ा में बनता है, 22 नंबर अडवान बांध, ये किस नदी पर बनता है? ये मानसी नदी पर बनता है, मानसी नदी, मानसी नदी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। देखिए कुछ नदियाँ ऐसी रह गई हैं जिनके बारे में आप कहोगे कि इनको बारे में हमने चर्चा की नहीं, तो ये नदियाँ नहीं है, छोटे छोटे नाले हैं जो जिले में ही प्रवाहित होते हैं, केवल एक जिले में ही, है ना, इसलिए वो अबोहा तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता। एक लिख लीजिए हरसौरा बांध, डेगाना नागौर में है, हरसौरा बांध, हरसौरा बांध ये कहाँ पर है? ये डेगाना नागौर में है, डेगाना। और डेगाना जो है वो किस जिले की तहसील है? डेगाना तहसील किस जिले की है? डेगाना तहसील है नागौर जिले की। एक ले लीजिए नारायण सागर बांध, खारी नदी पर बनता है, ब्यावर अजमेर में, नारायण सागर बांध, खारी नदी पर, कहाँ पर? ब्यावर तहसील अजमेर में, ब्यावर तहसील अजमेर में। तो देखिए ये थे हमारे अबोहा तंत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके अंतर्गत आज हमने लगभग 4-5 बिंदुओं पर अपनी चर्चा कर ली। जैसे इसमें हमने देख ली राजस्थान के प्रमुख झरने देख लिए, नदियों के किनारे बसे हुए राजस्थान के प्रमुख नगर देख लिए, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख अभयारण्य देख लिए, और राजस्थान के प्रमुख क्या देख लिए? बांध देख लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु हमारे रह गए थे अबोहा तंत्र से संबंधित।
तो अब तक हम बात करें अपवाह तंत्र पर, तो अपवाह तंत्र को देखिए वैसे दो हिस्सों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक हिस्से में हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नदियाँ, एक हिस्से में नदियाँ पढ़ते हैं, और एक हिस्से में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं झीलों के बारे में। तो अब तक हमने अपवाह तंत्र का एक जो हिस्सा है उसको पूरा कर लिया है, कौन सा, नदियों वाला हिस्सा। अगला हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा, झीलों का। तो झीलों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी अगली वीडियो में। आज की इतनी, थैंक यू वेरी मच।